नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब डेट फ्री कंपनी बन गए हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज डेट फ्री कंपनी बनने के बाद क्या इफेक्ट आने वाला है डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसी के ऊपर इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो मैं हूं आपका दोस्त अतुनु और आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। टेलीकॉम मार्केट में आज के दिन में प्राइवेट कंपनी के नाम पे सिर्फ तीन ही है। एक है रिलायंस जियो, एक है एयरटेल, दूसरा है वोडाफोन आइडिया। यहाँ पर जियो अगर डेट फ्री कंपनी बन गए हैं तो इसके ऊपर कोई भी लायबिलिटीज़ नहीं रहा। लेकिन ये दो कंपनी मतलब एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के पास अभी भी लायबिलिटीज़ हैं और ये बहुत ही बड़ा लायबिलिटीज़ हैं। तो अगर कोई कंपनी मार्केट से प्रॉफिट कमाते हैं तो उस प्रॉफिट के एक बहुत ही ज़्यादा या फिर बहुत ही बड़ा पोर्शन लायबिलिटीज़ के लिए दिया जाता है। यहाँ पर भी सेम काम किया जाता है एयरटेल वोडाफोन के द्वारा। तो एयरटेल वोडाफोन का जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो घट गया डायरेक्टली। लेकिन वहीं पर जियो के पास ये ऑप्शन नहीं है, मतलब जियो के पास कोई लायबिलिटीज़ एज सच नहीं है। तो जियो के जो मार्केट से पैसा कमाएगा वो अपना प्रॉफिट में दिखा देगा। हो गया पहली बात। अब बात करते हैं दूसरी। यहाँ पर जियो ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म में प्रॉफिट शो करना चालू कर दिए हैं, लेकिन वहीं पर एयरटेल वोडाफोन आइडिया के द्वारा अभी तक प्रॉफिट शो नहीं हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा गैप तैयार हो गया है। अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट क्या आएगा। जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगा वो कंपनी के पास ज़्यादा कैश होगा और अपने नेटवर्क को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एनहांस कर पाएंगे। और अगर कोई कंपनी लॉस में चल रहा है और उसके बाद भी लायबिलिटीज पे करना होगा तो कंपनी के लिए दिक्कत हो जाएगा अपने नेटवर्क को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए या फिर सिस्टम सर्विस को अपग्रेड करना। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम आएगा आगे आने वाले समय में। और शायद इसी को देखते हुए कुछ एक फार्म के द्वारा या फिर कुछ एक पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं जिसमें कहा गया है कि 2025 तक रिलायंस जियो के पास 500 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा। ये शायद ऐसे ही नहीं कहा गया है, इन्हीं सारी चीज़ों को फैक्टर आउट करने के बाद ये बातें कहा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं रिलायंस जियो फाइबर के बारे में। आप सभी को पता है कि रिलायंस जियो फाइबर जब लॉन्च हुआ था तब कहा गया था कि रिलायंस जियो मोबाइल जिस तरीके से पॉपुलर हुआ था उसी तरीके से फाइबर भी पॉपुलर होगा, लेकिन एक्चुअल में वो हो नहीं पाया और रिलायंस जियो फाइबर आज के दिन में एक फ्लॉप प्रोडक्ट होकर रह गया है। रिलायंस की तरफ से एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट लिया गया है, वो 7 मिलियन यूज़र बनाने के लिए, वो भी जियो फाइबर या फिर फाइबर कनेक्टिविटी के द्वारा। यहाँ पर जियो के पास 3 ऑप्शन बचता है। पहला जियो फाइबर, दूसरा हैथवे नेटवर्क, तीसरा डेन नेटवर्क। इन तीनों कंपनी के द्वारा ही इंडिया में 7 करोड़ या फिर 7 करोड़ यूजरों के पास अपना फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। इसी तरीके की एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चालू कर दिए हैं रिलायंस। लेकिन दोस्तों अगर ये काम किया जाता है तो आज के दिन में जो जियो के प्लान हैं इसके ऊपर हो नहीं सकेगा। तो इसके लिए जियो के तरफ से प्लान को रिट्यून किया जाएगा, ऐसा ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आया है। कहा जा रहा है कि 2 तरीके की काम के ऊपर सोचा जा रहा है। पहला, जियो प्लान आज के दिन में एग्जिस्टिंग है, इसके ऊपर ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा डेटा दिया जाएगा। और दूसरा, नए और प्लान इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब दोस्तों देखना होगा कि आगे आने वाले समय में एक्चुअल में जियो के तरफ से क्या क्या काम किया जाता है। क्या दो काम एक साथ किया जाता है या फिर अलग अलग तरीके से कोई काम किया जाता है। जो भी होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं टेक्नोलॉजी में जियो क्या करने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर जियो के 2 प्रोजेक्ट के ऊपर काम के बारे में खुलासा हुआ है। पहला, जियो लाइव ब्रांड के तहत 5G हैंडसेट मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयारी कर रहा है। यहाँ पर R&D ऑलरेडी पहले से ही चालू कर दिया गया है और इसके तहत मतलब लाइव ब्रांड के तहत जो 5G मोबाइल फ़ोन तैयार होगा वो मेक इन इंडिया में होगा, मेक इन इंडिया के तहत होगा और उस फ़ोन में ज़्यादातर कंपोनेंट इंडिया में ही तैयार किया जाएगा। या फिर यूँ कह लीजिए कि चाइना के तरीके से ही 100% कंपोनेंट इंडिया में तैयार किया जाएगा।
अब दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि चाइना में 100% कंपोनेंट के तरीके से का मतलब यहाँ पर चाइना भी 100% प्रोडक्ट एक मोबाइल के अपने यहाँ तैयार नहीं करते हैं, वो भी अलग अलग देशों से कुछ एक प्रोडक्ट लेकर, चिप लेकर अपने वहाँ पर मोबाइल को 100% मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उसी तरीके से काम यहाँ पर किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ऐड ऑन कर दूँ कि सिर्फ रिलायंस लाइफ ब्रांड को ही इस तरीके से काम करने के लिए तैयार नहीं कर रहा है, यहाँ पर और भी 3 कंपनी के बात किया गया है जो कि इंडियन ब्रांड किसी एक ज़माने में पॉपुलर था, आज के दिन में नाम शायद ही आपको और हमको सुनने को मिलता है। ये तीनों कंपनी यहाँ पर माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा, ये तीनों कंपनी भी इंडिया में फिर से अपना प्रोडक्शन चालू करने की बात किया है। खैर ये एडिशनल बात था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बात करते हैं फिर से जियो की। दोस्तों जियो का दूसरा जो और एक प्रोजेक्ट यहाँ पर है टेक्निकल या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो है कि 5G के गियर मैन्युफैक्चर करने की। यहाँ पर जियो 2 तरीके की ऑप्शन के ऊपर ही काम कर रहा है। पहला, मेक इन इंडिया में, मेक इन इंडिया के तहत 5G के गियर बनाया जाए, और अगर इसके लिए कोई एक अलग देश की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर या फिर उस कंपनी को खरीदने की बात आते हैं तो वो भी जियो के द्वारा किया जाएगा। ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आया है। अब दोस्तों देखना होगा कि इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जियो 5G गियर के बारे में और भी कुछ एक आध बातें कहे हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अब दोस्तों जियो की तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि 5G इक्विपमेंट से रिलेटेड जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा वैकेट है, और इस मार्केट में अभी भी बहुत सारे कंपनी इमर्ज कर सकते हैं। तो इसीलिए जियो 5G नेटवर्क के मार्केट में आने जा रहा है, ऐसा ही कुछ उम्मीद यहाँ पर जताया गया है। कहा जा रहा है कि इंडियन मार्केट तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग देशों की मार्केट हैं जहाँ पर 5G आगे आने वाले समय में लॉन्च होने जा रहा है। हो सकता है कहीं पर 1 साल, कहीं पर 2 साल, कहीं पर 3 साल के अंदर 5G लॉन्च हो जाए। तो उन सारे मार्केट में भी कैटर करने के लिए जियो अभी से तैयारी कर रहा है अपने इक्विपमेंट्स के द्वारा उन सारे मार्केट में जाने के लिए। यहाँ पर जो सबसे बड़ी या फिर खास बात है वो ये कि यूरोपियन जो कंट्री है उनके प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट का दाम भी ज़्यादा है। वहीं पर जियो बीच का एक रास्ता निकल रहा है। यहाँ पर जियो अपने जो प्रोडक्ट है उसके क्वालिटी तो अच्छा देगा ही, लेकिन दाम भी चाइनीज़ प्रोडक्ट के साथ compete करने वाला रखा जाएगा। ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आया है। और अगर ये काम हो जाते हैं तो चाइना का जो आज के दिन में वर्चस्व है 5G के ऊपर, मतलब वायवे के द्वारा और जेटी के द्वारा, इसको बहुत ही ज़्यादा तगड़ा चैलेंज देने वाला है आगे आने वाले समय में इंडियन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। खैर देखना होगा कि इसके ऊपर और क्या चीज़ आगे आने वाले समय में निकल कर आता है। दोस्तों ये गया टेलीकॉम से रिलेटेड बात। अब बात करते हैं रिटेल से रिलेटेड। दोस्तों जियो अब पूरी इंडिया में जियो मार्ट को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है, और ये बहुत ही जल्द आपके शहर में भी देखने को मिल जाएगा। जियो का एक मेगा प्लान के तहत आपके शहर में भी बहुत ही जल्द जियो मार्ट की सर्विस मिलने लगेगा। ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आया है। दोस्तों ये भी बातें सुनने को मिला है कि आगे आने वाले समय में जियो शायद अलीबाबा को भी रिप्लेस करने के लिए सोचे। दोस्तों ये बातें बहुत दूर की है। खैर देखना होगा कि क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ आगे आने वाले समय में हो सकता है। इसके ऊपर जो भी कुछ डेवलपमेंट होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म कह सकता हूँ, वो ये कि आगे आने वाले समय में जियो इंडिया में 1 नंबर की कंपनी बन जाएगा टेलीकॉम में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बहुत ही बड़ा कंपनी, इससे भी ज़्यादा बड़ा कंपनी बन जाएगा। ये बात हम आज से ही कह सकते हैं। अब दोस्तों डेट फ्री कंपनी बनने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता है कि सऊदी के कंपनी सऊदी अरामको के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज में 25% की स्टेक खरीदने की बात किया जा रहा था, और वो भी $15 बिलियन में। लेकिन दोस्तों जबकि रिलायंस इंडस्ट्री डेट फ्री कंपनी बन गए हैं तो उम्मीद यही किया जा सकता है कि आगे आने वाले समय में सऊदी अरामको के द्वारा अगर ये डील होता है तो इसमें जो पैसे की वैल्यूएशन है वो $15 बिलियन से तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बात आप कंफर्म होकर मान लीजिए। तो दोस्तों
देखना होगा कि आगे आने वाले समय में और क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी कुछ होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।